फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। आज हम लोग एलटी ग्रेड हिस्ट्री, यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर मेंशन करना ना भूलिएगा। वीडियो के लास्ट में अपने अपने क्वेश्चन का अपने अपने स्कोर्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि कंपटीशन में आप लोगों की पहुंच कहां तक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मानकुंवर लेख और दामोदर ताम्रपत्र लेख। दामोदर ताम्रपत्र लेख, दामोदरपुर है ये, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। ये चौथा ऑप्शन है, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। क्या होगा राइट आंसर? अपने अपने राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइएगा। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख में सार्थवाह शब्द का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को क्या कहते थे? सार्थवाह। क्या? सार्थवाह की क्या संज्ञा दी गई थी? ठीक है। इसका उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी। किससे? कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के भी बना दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछ लिया गया कि मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों ने इसको क्या संज्ञा दी थी, तो सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। और इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में। ठीक है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य ने बिंदुसार, किससे? बिंदुसार के लिए, बिंदुसार के लिए गद्दी छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु, कौन? भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली थी। क्या ली थी? दीक्षा ली थी। और श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व, कब? 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, किसके द्वारा? उपवास द्वारा क्या किया था? शरीर को त्याग दिया था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था, आपके ऑप्शन है रथ सेना नायक, संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया और वित्त मंत्री। क्या होगा राइट आंसर? रथ सेना नायक, संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया और वित्त मंत्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संदेश वाहक। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल क्या कहलाता था? ये संदेश वाहक कहता था। क्या कहलाता था? संदेश वाहक। ठीक है। राजा को अपने राज्य के विषय में समस्त जानकारियाँ इससे क्या होती थी? समय पर मिल जाती थी। किसके द्वारा? पालागल के द्वारा। पालागल राजा को विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संदेश देने के लिए तत्पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे ताम्रपत्र लेख संबंधित हैं, आपके ऑप्शन है प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंद गुप्त से, ईशान बर्मन से। पूरे ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईशान बर्मन से। ऑप्शन नंबर 1, प्रभावती गुप्ता से। किससे? पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित हैं। ठीक है। प्रभावती गुप्ता क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन? प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह किससे हुआ था? वाकाटक वंश में किया गया था। ठीक। प्रभावती गुप्ता का शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान था। इसी से प्रभावित होकर पूना ताम्रपत्र
लिखवाई है। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, मध्य पाषाणिक से, 2, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से, प्रारंभिक इतिहास से। तो किससे प्रभावित है नरहन घाटी? नरहन संस्कृति किससे प्रभावित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाणिक से। ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाणिक से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध नवपाषाणिक से है। नरहन गोरखपुर से स्तंभगर्त तथा चूल्हों के साथ नरकुल तथा मिट्टी के मकानों का क्या मिला? अवशेष मिला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाणिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति हुई थी। आपके ऑप्शन है राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राइट आंसर बताइए आप लोग। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? अक्सर ये जैन संगीति से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे प्रथम हुए, द्वितीय हुए, तृतीय, चौथी, ये सारे पूछते हैं। इससे पता है कि कहाँ हुई थी और किसने करवाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर। ये तो सभी को पता होगा कि वे 14। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक, इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का 12 अंगों का संपादन हुआ था। 12 अंगों का संपादन हुआ था। ठीक, इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। ये सभा किसने करवाई थी? ये सभा करवाई थी स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने करवाई थी। और किसने? संभूति। स्थूलभद्र और संभूति ने। संभूति विजय नामक जैन भिक्षुओं के निरीक्षण में हुई थी। इस संगीत में जैन
जैन, दिगंबर, जैन दिगंबर एवं श्वेतांबर, दो भागों में बंट गए थे इसी में। ठीक है, अब दिगंबर किसे कहते हैं और श्वेतांबर, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? विजया राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज प्रथम और राजधिराज द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजधिराज प्रथम। राजधिराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र, कौन? ज्येष्ठ पुत्र राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बना। कल्याणी पर विजय के पश्चात उसने कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की और राजधिराज प्रथम चेर पांडे तथा लंका के संघ को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य का आयंगर, आपके ऑप्शन है पुजारी था, स्थानीय प्रशासक था, सैन्य अधिकारी था, वित्त अधिकारी था। तो विजयनगर का राज्य आयंगर क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय प्रशासक था। क्या था? स्थानीय प्रशासक था। आयंगर जो वंशानुगत, आयंगर क्या होता है? वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी को बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी। ठीक है, अधिकारी थे। ग्राम शासन के लिए 12 शासकीय शक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसे बाहर शासकीय अधिकारी को ही क्या कहते थे? आयंगर कहते थे। क्या कहते थे? आयंगर कहते थे। ठीक है, आयंगर अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। ठीक है, आयंगर अपने पदों को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। आपके ऑप्शन है मौर्य के शासनकाल में, कुषाणों के शासनकाल में, शुंगों के शासनकाल में, गुप्तों के शासनकाल में। तो रूपक सिक्के कब प्रचलन में थे?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त के शासनकाल में चांदी के सिक्कों को रूपक सिक्के किसे कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रूपक सिक्का कहा जाता था। इन सिक्कों को किसने चलाया था? गुप्त शासकों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतवन बिहार कहाँ स्थित है? जेतवन बिहार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। राजगृह नालंदा, राजगृह नालंदा। तो जेतवन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रावस्ती। जेतवन बिहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। ठीक। श्रावस्ती वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है श्रावस्ती? उत्तर प्रदेश में है। गौतम ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। और गौतम बुद्ध सबसे अधिक वर्षा स्थान, क्या? वर्षा स्थान में ही बिताए थे। गौतम बुद्ध ने वर्षा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे अधिक वर्ष श्रावस्ती में ही बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखी मापन के लिए हाथी दांत पैमाना प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन हैं लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ। हड़प्पी नगर लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राय के नेतृत्व में 1957 से 58 ईस्वी में क्या करवाई गई थी? खुदाई करवाई गई थी। और यह मुख्य विशेषता क्या है? लोथल की मुख्य विशेषता क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पर्वत क्षेत्र अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से, दोनों नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? दानों से। ठीक है, दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है बौद्ध, श्वेतांबर, आजीवक, दिगंबर, जैन। बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आजीवक। कौन थे? आजीवक। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक था। उसने आजीवक भिक्षुओं को रहने के लिए बराबर पर्वत क्षेत्रों में निवास स्थान बनवाए। इन गुफाओं में
इन गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। अशोक के पुत्र दशरथ कौन? अशोक का पुत्र कौन था? दशरथ ने भी आजीवकों को रहने के लिए नागार्जुनी की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? आजीवकों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा में की आदमकद प्रतिमा संबंधित है। आपके ऑप्शन है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा कहाँ से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर 3 कुषाण काल से। ठीक है, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में 2 शैलियों का विकास हुआ। कितनी शैलियों का? 2 शैलियों का विकास हुआ। ठीक है, कौन कौन से? प्रथम कौन सा था? मथुरा शैली। प्रथम तो था मथुरा शैली और द्वितीय थी गांधार शैली। गांधार शैली का विकास सबसे अधिक किसमें हुआ था? कुषाण काल में। किसमें हुआ था? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? आपके ऑप्शन है नारद, गौतम, भरत, वाल्मीकि। निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भरत। नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है भरत को। भरत मुनि ने सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया था? रस का उल्लेख किया था। किसका? रस का उल्लेख किया था नाट्यशास्त्र में। इन्होंने रस के कितने प्रकार बताए? 9। ठीक है, 9 प्रकार बताए। और किसने बताया था? आचार्य अभिनवगुप्त और मम्मर ने भी। किसने? मम्मर। ठीक है, अगर मम्मर का नाम भी आता है तो इन्होंने भी रस के कितने प्रकार बताए थे? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानज़ादा बेगम बहन थी। आपके ऑप्शन है बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की। तो खानज़ादा बेगम बहन किसकी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबर की। खानज़ादा बेगम बाबर की बहन थी। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में क्या बना था? शासक बना था। क्या बना था? शासक बना था। शासन सत्ता दिलाने में खानज़ादा बेगम ने बाबर की मदद की थी, लेकिन बाबर शासनकाल करने के में क्या था? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा और अपने चाचा द्वारा क्या हुआ था? पराजित हो गया था।
राइट आंसर हो जाएगा खानज़ादा बेगम। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? आपके ऑप्शन है तारीख़ अल्फ़ी, अकबरनामा, आईन अकबरी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अकबर के आदेश पर लिखे गए ग्रंथों में तारीख़ अल्फ़ी, अकबरनामा, आईन अकबरी, उपरोक्त सभी। सबसे अधिक महत्व किसका है? आईन अकबरी का। सबसे अधिक महत्व किसका है? आईन अकबरी का। ठीक है, और आईन अकबरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अकबर के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी किसमें मिला है? आईन अकबरी में। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था ये? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। किसने सम्मिलित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को 1687 ईस्वी में जीतकर अपने राज्य में क्या था? मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? आपके ऑप्शन है इब्राहिम, शेर शाह, सिकंदर लोदी, अकबर। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का महान शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? आगरा। कहाँ स्थानांतरित की? आगरा स्थानांतरित की। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर की क्या बनी? राजधानी बन गई। आगरा सिकंदर की राजधानी बन गई। और सिकंदर विद्या प्रेमी था। वह उसका उपनाम क्या था? गुलरुखी। ठीक है, वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में क्या लिखता था? फारसी में क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने को ही संबंधित था। आपके ऑप्शन है सेवा से, न्याय से, कृषि से, सार्वजनिक निर्माण से। तो दीवाने को ही किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि से। दीवाने को ही कृषि से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नए विभाग दीवाने कोही का निर्माण किया, जिसका संबंध किससे था? कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय में हुई थी? आपके ऑप्शन है वारगल, थट्टा, तेलंगाना और कांगड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुजरात में विद्रोह को आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन तागी भागकर सिंध चला गया। सुल्तान तागी को खत्म करने के लिए सिंध की ओर चल पड़ा। मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ गया और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सन भी आप लोग याद रखेंगे। कितना? 20 मार्च 1351।
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक देना मत भूलिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।